सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। आज किस सब्जेक्ट पे आप बात करेंगे? सर एक बड़ा अहम सब्जेक्ट है, क्योंकि भारतीय सेना अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। बीपीटी जब होती थी तो मुझे याद आता है कि जब शाम को सीएचएम कह देता था, बीएचएम कह देता था कि सुबह बीपीटी है, तो आधे लोग खाना नहीं खाते थे। और तो अब खबरें आ रही हैं कि उस बीपीटी नाम के शब्द से, बीपीटी से इंडियन आर्मी को छुटकारा मिलने जा रहा है, पीपीटी से भी छुटकारा मिलने जा रहा है। अब दोनों की जगह जो है एक कंबाइंड फिजिकल टेस्ट रखा गया है, जो अब होगा, जिसमें 3.5 किलोमीटर के आसपास की रनिंग है और बाकी मापदंड सेम वैसे ही हैं। लेकिन इसमें एक चीज और भी रखी गई है कि एक अग्निवीर से लेकर एक आर्मी कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल साहब तक जो हैं, वो सबको ये टेस्ट पास करना ही होगा 60 साल तक। एक आर्मी चीफ को छोड़कर सबको अब दौड़ना ही होगा, साल में 2 बार ये टेस्ट क्लियर करना ही होगा सब। राजेश जी, हिंदुस्तान की आर्मी देखिए इवॉल्विंग आर्मी है। टाइम टू टाइम अपने तमाम जो उनके ट्रेनिंग के और जो फिजिकल फिटनेस और प्रोफेशनल ओरिएंटेशन के जो कोर्सेज हैं उसको रिव्यू करती रहती है। तो फिजिकल ट्रेनिंग काफी समय से ये लॉन्ग ड्यू था कि हम इसको रिव्यू करें, क्योंकि पहले जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो उस समय भी 2 माइल टेस्ट होता था, मंकी रोप होता था, तमाम टेस्ट होते थे, जिसको बाद में बदल के 5 किलोमीटर कर दिया गया। और अब फिर जो कंबाइंड फिजिकल टेस्ट है, हम उसी दिशा में जाते जा रहे हैं। 2 माइल टेस्ट 3.2 किलोमीटर का टेस्ट होगा। और इस बार इन्होंने जो इसका टेस्टिंग का कैनवास है उसको इंक्रीज किया है। देखिए, जब 5 किलोमीटर रन होता था तो उसमें अंडर 30 ईयर्स एज, 30 to 40 ईयर्स एज या 40 to 45 ईयर्स एज कैटेगरी होती थी। और साथ में फिजिकल ट्रेनिंग का जो फिजिकल ट्रेनिंग होता है, पीपीटी टेस्ट होता था, उसकी एज लिमिट 50 ईयर्स हुआ करती थी। तो ये स्टैंडर्ड था। अब 1 अप्रैल 2026 से कंबाइंड फिजिकल टेस्ट आएगा, जिसमें मेरा मानना है कि तमाम देखिए पैरामीटर इंक्लूड किए जाएंगे, जिसमें एज क्राइटेरिया होगा ही। एज हो सकता है 35 साल से बिलो, 35 से 45, से 45 से 50, 50 एक क्राइटेरिया देंगे। और उसमें टाइम डिफरेंशियल आएगा। क्या क्या टेस्ट होंगे, जिसमें एक टेस्ट तो क्लियर है, 3.2 किलोमीटर रन है, साथ में चिनअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स, पुशअप्स, ये सारी जो बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था और पीपी टेस्ट था, उसको कंबाइन किया गया है, कंबाइंड फिजिकल टेस्ट। और आपको याद होगा ये जो हमारा जो अभी जो फिजिकल फिटनेस का जो बीपीटी पीपीटी है, वो जी। हर क्वार्टर में हर को पास करना जरूरी होता है। यानी कि साल में 4 बार ये टेस्ट होते हैं। कितना होता है, कितना नहीं होता है, किस लेवल पे उसको आप सिंसियरली कंडक्ट करते हैं यूनिट के अंदर, वो अलग चीज है। लेकिन ऑन पेपर वी आर सपोज टू हैव इट 4 times in a year, every quarter months, क्वार्टर में एक बार। अब ये इसकी संख्या घटा के साल में 2 बार ये टेस्ट होगा। और इसका जो जो कैनवस है वो 60 साल की उम्र तक कर दिया गया। 55 से 60 साल की उम्र के जो लोग होंगे उनका सेल्फ सर्टिफिकेशन चलेगा। उनको किसी टेस्टिंग एजेंसी या किसी टेस्ट में या अंडर सुपरविजन ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जो 55 साल से बिलो है उनके लिए टेस्ट होगा, मुकर्रर किया जाएगा, और टेस्टिंग एजेंसी इसको टेस्ट करेगी। मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, मैं बीच में टोक रहा हूं माफी के साथ। लेकिन क्या जो जैसे हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, कमांडर साहब आते हैं ब्रिगेड से, हमारे मेजर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, अगर वो 50 ईयर्स के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल बन गए हैं, क्योंकि ब्रिगेडियर तो आजकल बहुत जल्दी बन भी जाते हैं, तो क्या उन तमाम अफसरों को भी इस टेस्ट में पास होना होगा नेक्स्ट प्रमोशन के लिए? क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि एसीआर में बकायदा मेंशन किया जाएगा कि आपने सीपीटी में कैसा किया है सर। जी हाँ, देखिए कोई भी टेस्ट जो होगा, चाहे वो मेडिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, आपको मैंडेटरी है उसको पास करना। जो आपका ये जब एसीआर में रिफ्लेक्ट किया जाएगा तो आपकी ग्रेडिंग को अफेक्ट करेगा। और साथ में जब आप बाहर की जो टेस्टिंग एजेंसी अंडर सुपरविजन की बात करते हैं तो इसमें सबको लागू होता है। जो 55 साल के उम्र के कम के होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक हो, चाहे मेजर जनरल की रैंक हो, चाहे ब्रिगेड, उनको टेस्ट देना पड़ेगा और उनका टेस्ट किया जाएगा। वो सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं, उनके लिए टेस्टिंग एजेंसी होगी, चाहे नेबरिंग फॉर्मेशन हो या एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर डिटेल हो सकता है, वो टेस्ट करेगा। मैं राजेश जी आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए टेस्ट तो तमाम होते हैं, आप कितने सिंसियरली उसको करते हैं, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है, क्या बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं,
उसको सबवर्ट करते हैं। जैसे अगर एक डिस्टेंस की रनिंग है तो उसमें शॉर्टकट लेंगे, टाइमिंग की मेजरमेंट में आप हेरा फेरी कर देते हैं, और जो सीरियसनेस होनी चाहिए टेस्ट की वो नहीं आ पाती। आप लाख टेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिए, अगर टेस्ट देने वाला और टेस्ट कंडक्ट करने वाला सिंसियर नहीं है, वो ऑनेस्टली नहीं कर रहा, ऑथेंटिकेटेड रिजल्ट नहीं दे रहा है, मैनिपुलेटेड रिजल्ट नहीं दे रहा, तो सारे टेस्ट बेकार है, मेरा मानना है। देखिए पहले भी 4 बार होता था टेस्ट और हर क्वार्टर में होता था। अगर एक क्वार्टर में एक जवान ऑफिसर या जेसीओ फेल होता तो उसको नेक्स्ट क्वार्टर में पास करने का हिदायत थी, और ये भी होता था कि अगर उसने उस क्वार्टर में पास नहीं किया तो वो छुट्टी पे उसके रोक लग जाया करती थी, क्योंकि उसने बीपीटी टेस्ट नहीं पास किया। लेकिन धीरे धीरे हर एक सिस्टम में देखिए आज की डेट में बहुत डायलूशन आ गया, बहुत ज्यादा लोग उसको उतने सिंसियरली लेते नहीं है। लेकिन अगर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड को सिंसियरली स्टेशन में लागू करना है राजेश जी, तो आपको एक टेस्टिंग एजेंसी बनाना पड़ेगा। एक आपके पास आर्मी में तमाम स्टेडियम है, तमाम इलाके हैं, आप उसका रूट मुकर्रर करिए, एक टेस्टिंग एजेंसी डिटेल करिए, और वो हफ्ते में 2 या 3 दिन टेस्ट करेगी। जिसको टेस्ट देना वो टेस्ट पास करो, एक तरीके का सर्टिफिकेशन वो दें कि आपने ये टेस्ट ईयर 2000 के फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में पास किया, और आप वो सर्टिफिकेट उनको दे दें एक तरीके का, और डिजिटली आप उसको लिंक कर दीजिए चीजों को। तो तमाम चीजें की जा सकती हैं, जिसमें देखिए कई तरीके के मैनिपुलेशन कम होंगे। एक तो जो यूनिट मैनिपुलेट करती है रिजल्ट को, वो बच जाएगा। हर एक जवान कंपल्सरली टेस्ट में अपीयर होगा। डिस्टेंस का मेजरमेंट एक स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। बैटल लोड जो आपका 4.5 केजी है, बैटल फिजिकल लोड जो होता है, बैटल लोड, वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो जब एक टेस्टिंग एजेंसी स्टेशन पे जिसके लिए जिम्मेदार होगी वो करेगी, तो इसमें ज्यादा बखूबी से किया जाएगा। आज की डेट में होता है क्या है, हमारी सिस्टर बटालियन जो हमारे फॉर्मेशन की दूसरी यूनिट होती है वो कंडक्ट करती है, उसमें तमाम तरीके की फैमिलियरिटी सेट इन होता है, तमाम तरीके के प्रेशर काम करते हैं, तमाम तरीके की यूनिट और रेजिमेंट की जो रेपुटेशन है वो स्टेक पे आ जाती है। तो तमाम तरीके के मैनिपुलेशन हो जाते हैं, और जो वीक होते हैं उनको छुट्टी भेज दिया जाता है, टेम्परेरी ड्यूटी भेज दिया जाता है। तो जो वीक है वो तो वीक रह जाता है, जो फिट है वो बार बार टेस्ट में होता रहता है, रेजिमेंट की इज्जत बनाने के लिए। तो इन सारी चीजों से देखिए आपको छुट्टी मिलेगी, और एक बड़ा ऑथेंटिक टेस्टिंग प्रोसीजर आप लागू करेंगे। और इसमें स्टेशन में जो भी होंगे 55 ईयर से बिलो के सारे लोग टेस्ट दीजिए, अपना सर्टिफिकेशन लीजिए एक तरीके का, और उसके बाद आप यूनिट में जाके वो रिजल्ट दे सकते हैं, और रिजल्ट यूनिट कंबाइन करके उसको अपने फॉर्मेशन में या जो भी आपके रिपोर्ट रिटर्न का चैनल उसमें आप भेज सकते हो। तो एक बेहतर सिस्टम होगा। तो इस तरीके का कुछ इनोवेटिव थॉट विद इन स्टेशन आपको करना पड़ेगा, एक टेस्टिंग एजेंसी लगाना पड़ेगा, और ये जो टेस्टिंग एजेंसी हो वो एएसपीटी क्वालिफाइड हो। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इतना बड़ा इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं जो कि इस चीजों पे देख रेख करता है, तमाम तरीके की टाइमिंग को ले डाउन करता है, तो उनको भी इसमें क्योंकि जिस वक्त मेरी और आपकी बात हो रही है उस वक्त एक कमेंट्स भी आ रहा है, मैं चाहूंगा कि इस पे आप टिप्पणी करें। थोड़ा सा नेगेटिव है लेकिन बात बहुत जरूरी है। कह रहे हैं अरविंद हैं, अरविंद CV3T के, जिन्होंने हैशटैग से मुझे किया है कि भाई ऑफिसर तो पहले भी नहीं रन करते थे, अब कौन सा रन करेंगे। ये सब PBOR के लिए है, और उनके प्रमोशन में ही इफेक्ट करता है। अफसर तो जो है वो अपनी चीजें मैनेज कर लेते हैं। तो ये इसी शंका को दूर करने के लिए मैंने बोला कि स्टेशन टेस्टिंग एजेंसी होगी। जब कोई बाहर की स्टेशन पे एक टेस्टिंग एजेंसी होगी, वो आपका डिजिटली आपको रिकॉर्ड करेगी। आज की डेट में तमाम ऐसे गैजेट आ रखे हैं जो आपका स्टार्ट टाइम और क्लोज टाइम नोट करेंगे, और आपको डिजिटली वो सर्टिफिकेशन देंगे कि आपने इतने बजे रन शुरू किया, इतने डिस्टेंस, एक मिड में आप एक और करेक्शन लगा दीजिए। तो एक जो शंकाएं बनी हुई है लोगों के अंदर कि जवान के लिए अलग पैरामीटर, जवान जैसों के लिए अलग और अफसर के लिए अलग, वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। सबको उसी टेस्ट के थ्रू गो थ्रू करना पड़ेगा। तो एक अच्छा सिस्टम, इसलिए मैं जानता हूं इस तरीके के ऑब्जर्वेशन आएंगे। मैंने यूनिटों में हम लोगों ने बहुत समय बिताया, मैं जान रहा हूं कि कहां वीकनेसेस है, कहां लोग शॉर्टकट मारते हैं, कहां चीजें मैनिपुलेट होती है, कहां चीजें सही तरीके से की जाती हैं, कैसे इसको फर्दर इंप्रूव किया जा सकता है, और बैटल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए इसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, ये सारी चीजें हम जानते हैं। लिहाजा इसको एक बड़ा ही ऑथेंटिक फूल प्रूफ, बगैर मैनिपुलेशन के, बगैर फेवरेटिज्म के कैसे आप लागू कर सकते हैं, जो कि डाउन द चेन इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक लागू हुआ, आपकी एज के हिसाब से, आपको जो टाइमिंग ऑथराइज है उसके हिसाब से आप टेस्ट दें। तो इस तरीके की जो शंकाएं जवानों के दिमाग में आने की इन्हीं के लिए टेस्ट है, ऐसा नहीं है। ये सारे ऑल रैंक्स के लिए लागू होगा, और सबके लिए फिजिकल फिटनेस देखिए सबका एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी एज लॉन्ग एज आप फौज में हैं।